हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 777। आज की तारीख है 13 सितंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था परेश रावल। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना किस राज्य ने फिर से शुरू की है? तो इसका सही जवाब था मध्य प्रदेश। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 105। कनाडा की एक संस्था द्वारा प्रकाशित की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 26 स्थान नीचे खिसक कर 105वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल देश 79वें स्थान पर था। इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर प्रथम व दूसरे स्थान पर तथा चीन 124वें स्थान पर है। 10 अंक के पैमाने पर सरकार के आकार के मामले में भारत को एक साल पहले 8.22 के मुकाबले 7.16 अंक मिले हैं। सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल है। यह रिपोर्ट 162 देशों और अधिकार क्षेत्रों में आर्थिक स्वतंत्रता को आंका गया है। अगला प्रश्न है, जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस आर बानुमथी। पूर्व सर्वोच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय की जस्टिस आर बानुमथी द्वारा लिखित जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस किताब भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे द्वारा जारी की गई। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस N.V. रमना ने पुस्तक की पहली प्रति प्राप्त की है। जस्टिस आर बानुमथी ने 3 दशकों से अधिक समय से भारतीय न्यायपालिका की सेवा की है। सुप्रीम कोर्ट की 5वीं वरिष्ठतम जज जस्टिस आर बानुमथी का 17 जुलाई अंतिम कार्य दिवस था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। मेघालय सरकार ने 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन शुरू किया है। मिशन 150 करोड़ रुपए के पोर्क के वार्षिक आयात को कम करेगा। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC हेडक्वार्टर में कृषि और किसान कल्याण केंद्रीय राज्य मंत्री MOS कैलाश चौधरी की उपस्थिति में यह परियोजना शुरू की है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC ने मेघालय सुअर पालन मिशन के अंतर्गत सहकारिताओं के माध्यम से सुअर पालन क्षेत्र को विकसित करने के लिए मेघालय सरकार की 200 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी थी। परियोजना के तहत 300 दूरस्थ सुअर प्रजनन फार्म, छोटे पशुवत खानों, उत्पाद परिवहन हेतु छोटे वाहन और पोक वेंडिंग कियोस्क स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। बात करें मेघालय की तो इसकी कैपिटल है शिलोंग, सीएम है कोनराड संगमा और गवर्नर है तथागता रॉय। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपने सभी निवासियों के लिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्रीय शासित प्रदेश के सभी निवासियों को 123 करोड़ के वार्षिक खर्च वाली सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की योजना की घोषणा की है। यह योजना सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी और इसमें सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार ने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रस्ताव को मंजूरी दी है जो संभवतः पूरे देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। जम्मू और कश्मीर स्वास्थ्य योजना केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 70 लाख निवासियों को
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करेगी जो आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल नहीं है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस भाषा को जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है, तो इसका सही जवाब है डोगरी, हिंदी और कश्मीरी। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सबुज साथी परियोजना ने सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन WSIS पुरस्कार 2020 जीता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार की कन्याश्री योजना के बाद एक अन्य परियोजना को वैश्विक पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS ने एक आभासी समारोह के माध्यम से सबुज साथी परियोजना को विजेता पुरस्कार 2020 दिया है। सबुज साथी परियोजना ने ई गवर्नमेंट श्रेणी के तहत विजेता बनने के लिए दुनिया भर के 800 परियोजनाओं के साथ चुनाव लड़ा था। यह परियोजना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। राज्य सरकार के अनुसार इसने अभी तक 2700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 85 लाख छात्रों के बीच साइकिल वितरित की है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ स्मृति योजना शुरू की है। बात करें वेस्ट बंगाल की तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है सुंदरबंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है, स्वामी अग्निवेश का हाल ही में निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध डैश थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कार्यकर्ता। स्वामी अग्निवेश का हाल ही में निधन हो गया, वे सामाजिक कार्यकर्ता के साथ समाज सुधारक और राजनेता भी थे। वे 1977 में विधायक बन हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे। उन्होंने 1970 में आर्य सभा नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई थी। 1981 में उन्होंने बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन की भी स्थापना की। स्वामी अग्निवेश ने 2011 में अन्ना हजारे की अगुवाई वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान खुराना। युवा अभिनेता आयुष्मान खुराना को देश में यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। इस पद पर रहते हुए आयुष्मान देश में बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसाओं पर लोगों को जागरूक करेंगे। इस अभियान से जुड़ने का आयुष्मान का उद्देश्य है देश के हर बच्चे को सुरक्षित बचपन का अनुभव करवाना। आयुष्मान खुराना को एक युवा आइकन और एक विचारशील नेता माना जाता है तथा जिनकी फिल्मों को देखकर भारत में सकारात्मक सामाजिक वार्तालाप शुरू होता है। भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि हैं डॉक्टर यास्मीन अली हक। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरिटा एच फॉर। अगला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में विवादों को सुलझाने के लिए सरोद पोर्ट्स को लॉन्च किया गया है। सरोद में ए का क्या अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अफोर्डेबल। केंद्रीय पोत परिवहन ने नई दिल्ली में वर्चुअल समारोह के माध्यम से सरोद पोर्ट्स सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रीड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स अर्थात विवादों के किफायती समाधान के लिए समिति का शुभारंभ किया। सरोद पोर्ट्स में इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन IPA और इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स एसोसिएशन IPTTA के सदस्य शामिल हैं। सरोद पोर्ट समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह एवं सहायता प्रदान करेंगे, जिनमें प्रमुख सार्वजनिक बंदरगाह एवं निजी बंदरगाह, टर्मिनल, गैर प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट एवं शिपिंग क्षेत्र शामिल है। यह प्राधिकरण एवं लाइसेंसधारी, रियायत प्राप्तकर्ता, ठेकेदारों के बीच विवादों को भी निपटाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 5 स्टार विलेजेस योजना शुरू की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय डाक। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार विलेज स्कीम की शुरुआत की है। यह योजना विशेष रूप से सुदूरवर्ती गांवों में डाक सेवाओं के बारे में जन जागरूकता फैलाने
तथा डाक उत्पादों एवं सेवाओं को पहुंचाने का प्रयास करेगी। 5 स्टार गांव की योजना के तहत सभी डाक उत्पादों एवं सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध करा के उनका विपणन एवं प्रचार प्रसार किया जाएगा। भारतीय डाक विभाग के शाखा कार्यालय ग्रामीणों की सभी संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेंगे। इस योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाओं में शामिल है बचत बैंक खाते, आवर्ती जमा खाते, केवीबी प्रमाण पत्र, सुकन्या समृद्धि खाते, पीपीएफ खाते, वित्त पोषित डाकघर बचत खाता, भारतीय डाक पेमेंट बैंक खाते, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खाता। इस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र से की जाएगी। इसके बाद यहाँ के अनुभव के आधार पर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रत्येक जिले के कुल 50 गांवों को शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन पुरुष युगल 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेट पाविच और ब्रूनो सोरेस। ब्राजील के ब्रूनो सोरेस और क्रोएशिया के मेट पाविच ने फाइनल में सीधे सीटों में जीत दर्ज करके यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब जीता। सोरेस और पाविच की जोड़ी ने फाइनल में नीदरलैंड के वेस्ली कुलहाफ और क्रोएशिया के निकोला मैकटिच की जोड़ी को हराया। सोरेस का यह पुरुष युगल में तीसरा जबकि पाविच का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। पिछले साल जोड़ी बनाने के बाद इन दोनों ने पहली बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल 2020 विनर है नोवाक जोकोविक। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक है 105। जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बुक जस्टिस आर बानुमति ने लिखी है। इंडियाज बिगेस्ट पिगरी मिशन मेघालय में शुरू किया गया है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जम्मू एंड कश्मीर में शुरू की जाएगी। सबुज साथी प्रोजेक्ट वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS प्राइज 2020 वेस्ट बंगाल ने जीता है। स्वामी अग्निवेश जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे एक सोशल एक्टिविस्ट थे। यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। सरोद पोर्ट्स की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स। 5 स्टार विलेजेस स्कीम इंडिया पोस्ट ने शुरू की है। यूएस ओपन मेंस डबल 2020 टाइटल मैट पाविक और ब्रूनो सोरेस ने जीता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और BelGDhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।